बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कलीग्स, मैं आपका दोस्त ज़फ़र अब्बास ख़ान हूँ। शॉर्टकट पॉइंट पे अब तमाम दोस्तों को पता है कि आपसे ऑफ एंड ऑन मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। आज मैंने ज़रूरी समझा है कि जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो क्लब सीट्स के लिए एग्ज़ाम था वो उन्होंने रिटन टेस्ट हेल्ड किया। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के लिए एग्ज़ाम हो चुका है, रिटन टेस्ट कंडक्ट किया गया सेम डे पे, संडे का दिन था ये। आज हम पेपर पैटर्न पे बात करेंगे कि क्लब सीट्स पे या असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के लिए क्या पैटर्न फॉलो किया गया, और इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रिडिक्ट भी करूं कि मेरिट के हवाले से जो बहुत सारे दोस्त कॉन्शियस होते हैं कि मेरिट कहाँ जा रहा है, मेरिट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी आज की ये वीडियो एक अपने दोस्त तो हैं, तमाम दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन मेरे लिए एक लीजेंड और एक हीरो की हैसियत रखते हैं। बड़े सिंबॉलिक उनकी पर्सनैलिटी है, लीडर हैं, बड़ी दफ़ा लीड किया है, तमाम दोस्तों को लीड किया, डिफरेंट सिचुएशन में लीड किया। और इसके बाद एक कहना चाहिए कि पूरी जो जनरेशन ऑफ दी जो कैंडिडेट फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड FPSC, पूरी जनरेशन इन्होंने ये लेके आए हैं। तो मैं आज की अपनी ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ एक बड़ी पर्सनैलिटी को। मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि संडे को जब मेरा मुल्तान में पेपर हो रहे थे, मैंने भी वो पेपर दिए, तो मेरी मुलाकात हुई। उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरह से उन्होंने मुझे बड़े वार्म वेलकम, जिसे कहते हैं वार्म वेलकम किया, उनसे मिलकर जितनी मुझे मोटिवेशन मिली, उनकी डेडिकेशन को देख के जितने वो मोटिवेटेड हैं, और उनकी मोटिवेशन की वजह से जो मैं अपने अंदर एक स्पिरिट फील की, उसके बाद आने के बाद मेरे अंदर जो एक स्टडी करने की, पढ़ने की, कहना चाहिए कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन के हवाले से जो मैं फुल ऑफ स्पिरिट अपने आप को फील करने लगा, मोटिवेटेड फील करने लगा। तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्त उनके करीब होंगे वो तो हर वक्त ही मोटिवेटेड होते होंगे। एक बड़ी पर्सनैलिटी, मैं शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को जो मेरे अंदर एक फीलिंग्स आई किस तरह से कन्वे करूं। लेकिन मेरी ये बड़ी पर्सनैलिटी जो जिनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूं आज की अपने ये थोड़े से लम्हात, उनका नाम है, तमाम दोस्त ही जानते हैं, इकरा बिलाल एकेडमी के हवाले से। मोहम्मद बिलाल कन्वीनर एंड चेयरमैन हैं इकरा बिलाल एकेडमी के। तमाम दोस्त बड़ी देर से जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कंपटीशन के जितने एग्ज़ाम्स और रिटन टेस्ट होते थे, टॉप पे ये इनका नाम रहा। जब इन्होंने ये सोचा कि अब अपनी बजाय बहुत से दोस्तों को लेके आना है, तो बड़ी तादाद में जो नायब तहसीलदार हुए, तहसीलदार हुए, जब मैं तहसीलदार या नायब तहसीलदार के लिए वीडियोस कर रहा था तो मुझे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स मिले जिन्होंने बाद में क्वालिफ़ाई कर लिया, जिनकी सिलेक्शन हो गया, अब ट्रेनिंग पे उनसे मुलाकात होती है। तो बहुत सारे लोगों ने इनको खराज तहसीन पेश किया, मैं भी आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। एंड मैं मिस्टर मोहम्मद बिलाल ऑफ चेयरपर्सन एंड कन्वीनर ऑफ इकरा बिलाल एकेडमी, मैं उनको डेडिकेट करते हुए अपनी आज की वीडियो उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनके हॉस्पिटैलिटी के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके उस खुलूस के लिए, जिस शिद्दत, जिस प्यार के साथ उन्होंने मुझसे वो मिले, जितना मुझे टाइम दिया। उनका टाइम बहुत नो डाउट बहुत कीमती है, टाइम निकाल के जितना उन्होंने मेरे लिए, मेरे साथ चंद लम्हे गुजारे, मैं उनको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा मुझे ये लम्हे याद रहेंगे, और अपने लम्हों में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात मैं हमेशा अपनी इस मुलाकात कभी भी नहीं भूलूँगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर मेरी ये वीडियो बिलाल साहब भी देखते हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से जो आपने ये शम्मा जलाई है, ये शम्मा जलती रहेगी, और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, मेरे समेत मैं भी समझता हूँ कि काश अगर मैं आपके साथ कुछ देर पहले से मेरा इंटरेक्शन होता और मैं भी आपका स्टूडेंट होता तो मैं बहुत कुछ करता। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका, मेरी ये वीडियो आज की आपके लिए। अब आते हैं टॉपिक पे, अपने जो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं कुछ देर से तमाम दोस्तों को पता है कि एक चीज़ को मैंने एक कहना चाहिए एक मफरूज़ा लिया था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे पहले था कि बड़ा एक डीप जाके क्वेश्चन किए जा रहे थे इस्लामिक स्टडीज़ के, उर्दू के हवाले से,
कंप्यूटर साइंस के बहुत डीप क्वेश्चन थे, एवरीडे साइंस का बड़ा डीप जाके पूछ रहे थे, मैथ का बड़ा डीप जाके पूछ रहे थे। तो मैंने ये कहना चाहिए कि 1 मंथ पहले ही मैंने आपको कहा था कि अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न दोबारा से वही सेम हो गया है कि प्रीवियस मॉडल पेपर की तरफ ये लोग जा रहे हैं। सिर्फ उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये लोग अब क्वेश्चन सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करते। जो इनके जो क्वेश्चनरी बैंक है वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं लिया जाता, कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिए कि यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी के रेफरेंस से उन्होंने जो सवाल पूछा, तो ये सवाल आपके 2022 के पेपर्स में ऑलरेडी मौजूद है। उसमें ये है कि सीरिया को उन्होंने क्या वार्न किया था। तो अब इसमें पूछ लिया कि किस कंट्री को वार्न किया था। थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का जो शेर था, पहले इसमें वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिसमें है कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्के इनफाल के। अब देखिए कि उन्होंने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था कि अर्के इनफाल से क्या मुराद है। अब पूछ लिया है कि ये शेर किसका है। अब देखिए कि ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि पहले एक जो आप कहना चाहिए कि जो उनकी वर्डिंग थी या जो अल्फाज थे उन अल्फाज की मीनिंग्स आपसे पूछ लिए थे। अब उन्होंने पूछ लिया है कि इसका शायर कौन है, इसको तख्लीक किसकी, ये तख्लीक है, ये शेर किसने कहा था ये शेर। तो अब देखिए कि थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट जो है वो पूछने के हवाले से है, वो लैंग्वेज के हवाले से है। अब इसमें ये नहीं है कि उन्होंने कोई बाहर से कोई मटेरियल ले लिया है, मटेरियल सेम है। जहाँ तक मैंने देखा तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस को बहुत मुख्तसर कर दिया। थोड़े से सवाल थे कंप्यूटर साइंस के, बहुत इजी थे। एवरीडे साइंस का बड़ा एक चंक जो है उसको श्रिंक कर दिया है, थोड़े से क्वेश्चन पूछे हैं एवरीडे साइंस के हवाले से। तीसरी चीज़ ये है कि अब देखिए कि जो उर्दू है, उर्दू भी इन्होंने कलीद उर्दू से सारा लिया है। या जो प्रीवियस मॉडल पेपर्स अगर आप 2022 और 2021 के पढ़ें तो 2022 और 2021 के ये जो मॉडल पेपर हैं तो इनसे सेम ही इन्होंने जो उनको उर्दू पोर्शन है वहाँ से ये सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अब मैथ जो था, मैथ भी बहुत इजी था। बड़ा एक जो इजी क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जिसे कोई बड़ा बॉदर होता, वो कोई उसे कोई हैक्टिक वहाँ पे करना पड़ता। कि बड़ा आसान से क्वेश्चन थे, बड़ा इजीली ये क्वेश्चन जो है आप कर पा रहे थे। अब इसमें जो एक चीज़ जिसका मैं आप तमाम दोस्तों को पहले भी मैंने ये अर्ज़ किया है जो मुख्तलिफ है, वो है इंग्लिश के हवाले से। अब देखिए कि इंग्लिश का पहले जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे, अब 2 उन्होंने पूछ लिए। बाकी जितने क्वेश्चन थे तो बड़ा चंक जो एवरीडे साइंस को इन्होंने श्रिंक किया है, जो कंप्यूटर साइंस को इन्होंने श्रिंक किया है। तो इसमें जो आप कहना चाहिए कि जो एक्सपेंशन आई है, जो एक्सपेंड किया है, जो एक्सटेंशन है, वो है इंग्लिश के हवाले से। अब देखिए कि इंग्लिश के हवाले से इन्होंने अब ग्रामर को इन्होंने छेड़ लिया है। अब इन्होंने जो बेसिक ऑफ दी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर है उस पे चले गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे, अब देखें कि पहले जो नरेशन की बात होती थी, अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन भी इसमें थे। लेकिन जो बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, जो मैंने पहले भी अपनी इन पेपर्स के कंडक्ट होने से पहले मैंने आपको ये प्रेडिक्ट किया था कि अब के क्वेश्चन जो होंगे वो जो ग्रामेटिकल एरर्स के हवाले से क्वेश्चन है वो आएंगे। इसमें आपने देखा कि वो चीज़ें थी, जैसे स्पेक्टिकल्स के हवाले से पूछा हुआ था। बड़ा ईजी है, जिन दोस्तों ने पढ़ा है इंग्लिश को तो बहुत, क्योंकि आसान है। उसमें बड़ा सिंपल है कि जिस भी चीज़ के 2 पार्ट होते हैं, जैसे आपकी जीन्स हैं, जैसे आपकी पैंट्स हैं, जैसे आपके स्पेक्टिकल्स हैं, जिस भी चीज़ के 2 हिस्से हैं तो उसके साथ आर लगता है। तो ये बहुत सिंपल सा था, लेकिन एक कंसेप्ट की ज़रूरत है, आपको कंसेप्ट बिल्डिंग की ज़रूरत है। आपको अब ग्रामर के हवाले से टू दी पॉइंट अच्छी बुक है। इसके अलावा रिनन मार्टिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी। आप देखिए कि पहली दफ़ा इन्होंने, आप तमाम दोस्तों को पता है कि जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इनमें 3 मूड जो हैं वो हम पढ़ते हैं। तो अब मूड्स के हवाले से बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि प्रीवियस मॉडल पेपर 2022 में भी इन्होंने मूड्स के हवाले से क्वेश्चन किए हैं। इसमें भी मूड्स के हवाले से क्वेश्चन किया हुआ था कि जब वो कहते हैं कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ, तो उसमें पूछा हुआ था कि क्या मूड इसमें जो है वो इंग्लिश का यूज़ किया गया है। इंग्लिश के हवाले से फिर आपको कहूँगा कि इंग्लिश अब अगर आप समझते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इस किस्म की जो चीज़ें थी पहले हम कर रहे थे, उससे थोड़ा सा अब आपको आगे जाना पड़ेगा। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और ख़ास तौर से
जो पार्ट ऑफ स्पीच है या पार्ट ऑफ स्पीच के बाद जो देखिए इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है इसके हवाले से भी क्वेश्चन किए हुए थे। अब आप तमाम दोस्तों को ये सारा पढ़ना पड़ेगा, इन्फिनेटिव पढ़ने पड़ेंगे, जीरंड पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद टैग क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए हुए थे। अब देखिए कि टैग क्वेश्चन जिस किस्म की चीज़ें आप ब्रेनन मार्टिन देखते हैं बड़ी इजीली आपको समझ आ जाता है, बहुत इजी से कंसेप्ट है। लेकिन अब आपको देखिए टैग क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो जीरंड पे कुछ क्वेश्चन कर ले, कुछ इन्फिनेटिव पे जाके कुछ क्वेश्चन कर ले। इसके अलावा जो पार्ट ऑफ द स्पीच है घुमा फिरा के इस हवाले से कोई क्वेश्चन कर ले। तो अब आपको इंग्लिश को थारो इसमें जाके अब आपको जो तैयारी करनी है, जो अभी फूड डिपार्टमेंट के आपके काफ़ी सारे रिटन टेस्ट हेल्ड होने वाले हैं। इसके अलावा और भी दोस्तों के बहुत सारे रिटन टेस्ट हैं जिन लोगों के स्पेसिफिक जॉब के लिए होते हैं। तो 20 मार्क्स का आपका जीके का पेपर होता है। तो उसमें मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अब आपको इंग्लिश पे सारा टाइम देने की ज़रूरत है। अब करंट अफेयर पे देखिए, करंट अफेयर पे ये बहुत डीप जाके नहीं पूछा, जैसे पाक MCQs पे जाता था, इल्मी पे जाता था, ये इल्मी के जो रिसाले आते थे, या इसके अलावा जो करंट अफेयर पे जर्नल्स आ रहे थे, रसाइल आ रहे थे, बहुत डीप जाके वहाँ से पूछता था। तो अब ऐसा नहीं था। अब इन्होंने जैसे बिस्मा मारूफ के बारे में पूछ लिया। अब देखिए ये बहुत ही है कि अब देखिए क्रिकेट के हवाले से हर वक्त क्रेज़ रहता है। अब मेंस एंड वमेंस क्रिकेट के हवाले से, तो क्रिकेट के हवाले से क्वेश्चन पहले भी होते हैं। इसमें बिस्मा मारूफ का पूछ लिया कि जो कैप्टन है वोमेन क्रिकेट टीम की वो कौन है। अब इस किस्म के क्वेश्चन करने लग गया है। इसके अलावा जो कुछ जैसे हम हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने वज़ीर ख़ारजा के बारे में जो एग्ज़ामिनर था उसने पूछ लिया। या इसके अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के, उनको हेड कौन कर रहा है, इसके बिला याद साहब के बारे में पूछा बात है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये अब आपको करने की ज़रूरत है। करंट अफेयर में बहुत डीप नहीं जा रहा। करंट अफेयर में सामने सामने की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ रहा है। फिर करंट अफेयर ये है कि 2021-2022 का मैंने देखा है कि लाजमी नहीं कि 2021 और 2022 का ये करे। जो एग्ज़ामिनर है वो अक्सर 2019, 2020, 2018 यहाँ तक, पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया था कि जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ में पहले होता था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ तक या असैसिनेशन ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो तक जो क्वेश्चन आते थे, इससे ऑनवर्ड अब क्वेश्चन उन्होंने करने शुरू कर दिए। तो इन पेपर्स में भी आपने देखा कि ऑनवर्ड वही क्वेश्चन का एक प्रोसेस है और इसमें 2000 के बाद कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा लेता है। जैसे डॉक्टर अजमल न्याजी साहब की डेथ के बारे में पूछ लिया था, डेट पूछ ली थी। तो इस किस्म की चीज़ें। अब दूसरा ये है कि अब आपको फिर से मैं यही अर्ज़ करता हूँ, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत है। अब देखिए उन्होंने जो एग्ज़ामिनर है वो डेट्स पे चला गया है, मंथ भी पूछता है, डेट भी पूछता है। तो आपको उसकी एक क्वेश्चन को आपको उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए, उसका पूरा जेनोलॉजिकल ट्री तैयार करना चाहिए, उसका पूरा एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसको हर एंगल से उस क्वेश्चन को देखने की आपको ज़रूरत है ताकि क्वेश्चन आप अच्छी तरह से ग्रिप कर सकें। जब क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता है, तो आप उसको देख सकें। मैथ पे अब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं रही। एवरीडे साइंस बहुत ईजी कर दिया है, वही प्रीवियस मॉडल पेपर का। जीके की अब बात करें तो वो भी 2022 और 2021 के जो हमारे प्रीवियस मॉडल पेपर हैं वहीं से सारा था। अगर फ़र्क था तो वही जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दिया लैंग्वेज का था, और जो कहना चाहिए जो सेंटेक्स एंड प्रिपरेशन ऑफ दी सेंटेंस होती है, जो उसका जो ऑर्डर ऑफ दी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है। अब आते हैं मेरिट के हवाले से। मेरिट पे जब भी बात होती है तो मेरा एक दोस्त है, बड़ा जॉली सा है, तो जब भी मेरिट को उससे बात पूछें तो सबसे पहले कहता है कि देखिए जी पहले मुझे ये बताएं कि इसकी कुर्सियाँ कितनी है। कुर्सियों से मुराद है कि वो पूछते हैं कि इसकी सीट्स कितनी है। अब जो क्लब आपका था तो इसमें तो देखिए हर की अपनी कुर्सी है, हर की अपनी सीट है। तो इन सीट्स के अगेंस्ट ये है कि आपके मोर देन 70 इसमें आपके नंबर होने चाहिए, क्योंकि ये एक ईजी पेपर था, इतना टफ़ नहीं था। कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं था। जो इंग्लिश ग्रामर के हवाले से या इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से या इंग्लिश के हवाले से था वो भी बहुत कहना चाहिए कि आसान सा था। उसमें कुछ ऐसा सच मुश्किल नहीं था। तो 70+ इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 70+ ये बनेगा। डिफरेंट सीट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। लेबर की सीट्स के लिए लेबर की सीट्स कम थी, जो असिस्टेंट की सीट थी वो थोड़ी सीट्स ज़्यादा थी। तो इस तरह से आप इसको मिला जुला के देख सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन अराउंड 70 ये बन जाएगा। जहाँ तक असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का ताल्लुक है
तमाम दोस्तों ने देखा कि 40 नंबर का जो था, अब दो तरह से इसको हम दो एंगल्स से देख सकते हैं। पहला ये है कि 40 कुछ ऐसे लोग थे जिनको इकोनॉमिक्स में बड़ी अच्छी कमांड थी, जिनकी सोशियोलॉजी सोशल वर्क में बड़ी अच्छी कमांड थी, अप्लाइड मैथमेटिक्स पे जिनकी बड़ी अच्छी कमांड थी। तो इनका हम कह रहे हैं कि 40 मार्क्स में इनके बड़ा अच्छा रहा होगा इनका स्कोर। लेकिन फिर ये है, मैंने अक्सर देखा है, आप तमाम दोस्त भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जिनका अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिनका इकोनॉमिक्स, MBA, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी टाइप सब्जेक्ट्स जो है उनके बहुत अच्छे होते हैं, तो इन दोस्तों के मैंने ये देखा है कि इनका फिर GK और ये चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। और हम जैसे लोग जो सिर्फ GK या इस किस्म की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा ये 40 मार्क्स का जो पोर्शन था इसमें हम वीक रहे। मैं ये समझता हूँ और मेरी जितने दोस्तों से बात हुई है कि ये 50 to 55 का मेरिट है, यानी 50 से ऊपर रहेगा, 55 से नीचे रहेगा। राउंड कहना चाहिए कि शायद इससे भी थोड़ा कम हो जाए। ये एक चीकी सा पेपर था, 60 में से मार्क्स बन रहे थे, जो ऊपर के आपके ठीक भी हो रहे थे, गलत भी हो रहे थे, तो इस तरह से हैफाज़ार्ड सा एक बना। लेकिन ओवरऑल जितनी दोस्तों से बात हुई है, जो एक सर्कल है, एकेडमिक सर्कल है दोस्तों का, उन तमाम में जो रोमर है, जो बात है, जो गेस किया जा रहा है, वो यही है कि ये मेरिट जो है 50 to 55 रहेगा। कहना ये चाहिए कि जिन दोस्तों का 55 से अबव है उनको अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। बहुत अच्छी सीट्स हैं। लेबर डिपार्टमेंट में मैंने ख़ुद भी काम किया है, एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने सर्व किया है। पैसी डिपार्टमेंट बहुत एक शानदार डिपार्टमेंट है। लेबर डिपार्टमेंट में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ख़ास तौर से ऐसे दोस्त जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे ये सीटें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार सीटें हैं, बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर है और बड़ा एक ज़बरदस्त आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपको अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा जो फिर मैं आपको वही अर्ज़ करूँगा कि अब जो मैंने पहले अपनी फ़र्स्ट वीडियो में आपको जो बताया था कि किताबें भी बताई थी, इसके अलावा वेबसाइट्स भी आपसे डिस्कस की थी स्टडी मटेरियल के हवाले से, तो उसको मैं थोड़ा सा अमेंड करना चाहूँगा। मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि अब आपके जो बाकी दिन हैं उनमें आप इंग्लिश पे बहुत कंसंट्रेट करें। इंग्लिश की जो ग्रामर है, ख़ास तौर से रिंडन मार्टन के हवाले से, या इसके अलावा जो टू द पॉइंट के हवाले से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएं। ये दो बुक्स आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, वो भी आप पढ़ते हैं तो वो बहुत शानदार है। एग्ज़ाम वीडा से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पाक MCQs पे भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन बेहतर होगा कि एक ही सोर्स को आप लें और उस सोर्स को आप अच्छी तरह से करें। GK, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो प्रीवियस मॉडल पेपर की इम्तियाज़ शाहिद की बुक है, इसको आप दोबारा से अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत शानदार हो सकती है। और सबसे बड़ा सोर्स जिसको मैंने डेडिकेट किया, जिसके लिए मैंने आज की ये वीडियो जिनके नाम की, इकरा बिलाल के बिलाल, मोटिवेशन भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और आपके लिए प्यार भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।